भारी सटकारी लहरदार, छविदार अतर सौकारी है। छविदार, छविदार अतर सौकारी है, काले अतल से भी काली। मकटूल नीलमणि चंचल सी, काले पत्थर से भी काली में जारी है। उपमा के हिय में जारी, कर साफ इत्र से मुखड़े को, इस तरह पेशमा सारी है। या लाल बिहारी की जुल्फें मत छेड़ नागिनी काली है। मत छेड़ नागिनी काली है। इन लाल बिहारी की जुल्फें, लाल बिहारी की जुल्फें मत छेड़ नागिनी काली है। मत छेड़ नागिनी काली। ओ नागनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, सापनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। ब्रज जनार्ती हन, हे सूरत वर्धन, हे शंभोग पते, हे मधुरिया गिरा वल्गुवाक्या। हत्यारों में यदि नाम निकाला जाए तो आपका सर्वोपरि नाम आएगा साहब। गोपियों, तुम रो रही हो, साफ साफ बताओ मेरे से तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा ठाकुर जी क्या चाहती हैं, बस ज्यादा नहीं, बस मधुरैया गिरा वल्गुवाक्या, बस इतना चाहती हैं। बस एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा। बिहारी जी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो। मेरे श्याम हाथ उठाइयो। इश्क श्याम तेरे ने दिलवर प्रेम कटारी मारी है। तड़फत फिरूं में करवट लेता, अश्क चश्म से जारी है। मेरी आह लबों तक आती नहीं, और घाव जिगर पुरकारी है। सरस माधुरी मुश्किन तेरी, दिलबर दवा हमारी है। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। पीतांबरी कसी हो कसी
हो, पीतांबरी कसी हो। अरे चेहरे पे कुछ हंसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, टेढ़ा मुकुट पड़ा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, खड़ा हो, मेरा सांवरा खड़ा हो। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार क्या चाल शान अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। क्या चाल शान अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। जो तेरी तरफ सहज देखा, बिन मोल बिका सस्ते सस्ते। बिन मोल बिका सस्ते सस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है, चले जात रस्ते रस। दिल छीन लिया मनमोहन ने, अजी मेरा तो हंसते हंसते। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। जुल्फों से निकली नागन सी, मैं बच गई कुछ डसते डसते। बच गई कुछ डसते डसते। वहाँ आए अचानक वो पहुंचा, अजी जुड़े वो कसते कसते। आज जुड़े को कसते कसते। छवि देख के दिल कुर्बान हुआ, जब देख के दिल कुर्बान हुआ। मैं बच गई कुछ गिरते गिरते। मैं बच गई कुछ गिरते गिरते। दिल छीन लिया मनमोहन ने, अजी मेरा तो हंसते हंसते। आज मेरा तो हंसते हंसते। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा ये हो। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षणः विधि करीरिमा वीरमुह्यति रधर सुधिना पायस्वनः। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। कन्हैया एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा। मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। अरे बोलिए भैया। मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। जितने बैठे हैं सब प्रेम से ताल बजाइयो। मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी। मैं बन गई तुम्हारी। हाँ भैया कैसे बन गई सुनियो। मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, हाँ, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया। अरे तुम हो चमक हमारी जी, हाँ तुम हो चमक हमारी जी। बिहारी जी। मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी।
तो तेरे आँख को कजरा, मैं तो तेरे आँखों का कजरा, मैं तो तेरे अखियन को कजरा। अरे तुम हो धार हमारी जी, हाँ तुम हो धार हमारी जी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। मैं बन गई तुम्हारी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। अरे मैं तो तेरे तन को पीतांबर, ओ मैं तो तेरे तन को पीतांबर, अरे मैं तो तेरे तन को पीतांबर, मैं तो तेरे तन को पीतांबर। अरे तुम हो गोटे की नारी जी, तुम हो गोट की नारी जी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। अब मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, ओ मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, ऐसी कही रे, मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, ओ मैं तो तेरे मुख की मुरलिया। अरे तुम हो तान हमारी जी, ओ रास है रे भैया, नाच लो जाको नाचो आज। अरे मैं तो तेरे पग की पायलिया, ओ मैं तो तेरे पग की पायलिया, मैं तो तेरे पग की पायलिया, हाँ मैं तो तेरे पग की पायलिया। अरे तुम हो चाल हमारी जी, हाँ तुम हो चाल हमारी जी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी ओ मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। मैं तो तेरे तन को कलेजा, ओ मैं तो तेरे तन को कलेजा, मैं तो तेरे तन को कलेजा, मैं तो तेरे तन को कलेजा। अरे तुम हो जान हमारी जी, हाँ तुम हो जान हमारी जी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी।
साथ रास किया। मैं बन गई, सब बोल घूमिए। बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। अरे मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, ओ मैं तो तेरे माथे की बिंदिया। अरे तुम हो चमक हमारी जी, ओ तुम हो चमक हमारी जी बिहारी जी। मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, रचा रहे। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। रासेश्वर भगवान। एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। वृंदावन में राधे राधे गलिन में राधे राधे, ओ जमुना तट पे राधे राधे, बंसी बट पे राधे राधे, बाके बिहारी राधे राधे, कुंज बिहारी राधे राधे, राधा जय वल्लभ। जय श्री राधे। गोपियों में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के ठाकुर जी ने सुंदरता प्रकट करते हुए रास बिहारी बांसुरी बजाते हुए रास में प्रकट हुए। जय जय श्री राम। उसी समय बांसुरी बजाते हुए गोविंद का प्राकट्य हुआ। बोलिए रास बिहारी भगवान की। गोपियों ने चुनरी बिछाई, महाराज सुबह गोपियों के साथ। जितनी सखियां उतना गोपीनाथ। एक गोपी के पीछे दो दो कृष्ण, आगे कृष्ण पीछे कृष्ण, बीच में गोपी, फिर गोपी, फिर कृष्ण, फिर गोपी।
ताशां मध्ये द्वयोदयो, दो दो। जीवन में आगे भी कृष्ण को रखो, जीवन में पीछे भी कृष्ण को रखो। ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, कामदेव मर जाता है। आज 1 लाख गंधर्व बाजे बजाने के लिए आए। सरस्वती ने वीणा के तार खोले, नारद की वीणा बजी, भोलेनाथ का डमरू बजा। स्वयं गोपेश्वर बनकर के भगवान महाकाल प्रकट हो गए। हम लोग बीच में आज महाकाल से भी पधारे भैया जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी का। स्वयं महाकाल रास रचाने के लिए आ जाते हैं। 6 महीने का रास हुआ। राजन भगवान किसी गोपी के साथ नहीं नाचे, क्योंकि सबके शरीर में वही बैठा है, इसलिए ईश्वर तो अपने साथ ही नाचता है। बच्चा जैसे दर्पण को देखकर नाचता है, इसी तरह सब में तो भगवान बैठा है। सुंदर महाराज 6 महीने का हुआ। 6 महीने तक भगवान ने जल क्रीड़ा, थल क्रीड़ा, आकाश क्रीड़ा की। अंत में गोपियों को भगवान ने कहा, अब तू और हम, मैं और तुम दो नहीं रह गई, अब तो एक हो गई हैं। गोपी घट घट गोपी, घट घट कान और घट घट कृष्ण का अविचल स्थान, यही रास का परिणाम है। गोपियों को रास के बारे लगा, घट घट में कृष्ण बसा है, घट घट में गोपी बसी है। अब जिधर देखती हैं उधर ही संसार में प्रभु का रस। देखो श्रोताओं, इस कथा में यही है, संसार में जो कुछ हो रहा है मेरे प्रभु का रास चल रहा है। इसलिए हर लीला में रस लेते रहना चाहिए। हाँ, अच्छा, लीला में रस लेते रहें, ये कैसे होगा? दुख आए तो दुख में रस कैसे ले लें? अरे भैया, सोच लेना चाहिए, याते बड़ो दुख आन वारो थो, भगवान की कृपा थी इतने भी रह गए। हाँ, तो या सोच करके दुख में भी आनंद लेने सोचो। संसार में ठाकुर जी को रास है रहे हो है सारे जगत में, याते हर चीज में रस लेना शुरू करो। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब हमें अपने कर्मानुसार मिलता है, इसलिए कर्म सुंदर करते हुए प्रभु की लीला में रस लो तो रास का आनंद जिंदगी में आएगा। हा? उसकी रजा में राजी रहना सीखो, उसकी खुशी में खुशी जीना सीखो। हा? थारी राजी में मारी राजी बस। अपने इष्ट पर, जो तुम्हारा हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, अपने इष्ट पर अविश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में रस पैदा होगा। हाँ, अपने इष्ट पर अविश्वास न करना तो रस पैदा होगा। आइए, 6 महीने की रात हुई, रास हुआ, सब आनंद हुए, गोपी गोप का। इसके बाद गोपियां अपने घर गई तो बच्चा जैसा छोड़ा, लल्ला जैसा छोड़ा, सब वैसा ही मिला। आदमी सोचता है कि मैं भगवान की कथा कीर्तन में लगा तो मेरा दुकान, मेरा कारखाना, अरे तेरे से बढ़िया ही चलाएंगे भगवान, चिंता मत कर। तू जो चलाता है ना, भगवान और बड़ी ही चलाएंगे। एक पलक में सब कुछ पलटे, सांवरियों गिरधारी रे, एक पलक में सब कुछ बदले, सांवरियों गिरधारी रे, एक पलक में सांवरियों गिरधारी रे, एक पलक में सब कुछ बदले, सांवरियों गिरधारी रे। एक पलक में सब कुछ बदला है, सांवरियों गिरधारी रहे। आपको मायरा कल ही सुनाएंगे, परसों नहीं। कल बाजे वाला भाग जाएंगे हमारे, फिर दूसरे बाजे वालों के साथ इतना अच्छा नहीं बैठेगा तालमेल। बाजे वाला तो यहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन इतनी तालमेल नहीं बैठेगी, फिर दिक्कत होगी। तो कल जरा बहुत बढ़िया दिन है, जिसके कारण कथा हुई, भैया जी के 25 साल भी पूरे हुए हैं, कल की डेट है। तो कल सुबह से ही हम लोग काम में लगेंगे। कल सुबह है, हाँ,
सबसे पहले तो इनको कल सुंदर यज्ञ भी करना चाहिए भगवान का। सभी हम समय कर लेंगे कल का, और कल हम आपको महारा भी 1.5 घंटा 2 घंटा तक सुनाएंगे। खूब चिंता मत कीजिए, खूब बढ़िया ठाकुर जी का चिंतन हो और भगवान का आनंद लेंगे। अभी समय थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, आइए फिर 3:30 बजे हम लोग बैठते हैं हम लोग। तो भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करने के पहले गोपियाँ अपने अपने घर गई, जैसा घर पाया छोड़ा वैसे ही मिला, गोपियाँ अपने घर आ जाती है। इसके बाद भगवान कृष्ण अंबिका वन में जाते हैं, अम्बा का रथ जुगा करते हैं। इसलिए शरद रातों में अम्बा माँ का रथ जुगा ये कृष्ण का चलाया हुआ है, इसलिए रात जुगा भी करना चाहिए लोगों को। माता जी का ज़्यादा नहीं कर सको तो कभी साल में एक आध बार मौका लगे तो रथ जुगा जरूर करो माँ का, क्योंकि जोत जगाती है ना माँ। भगवान कृष्ण ने पहला रात्रि में अंबिका वन में नवरात्र में रात जुगा किया था। श्रोताओं, ये संसार है। इसके बाद में कंस के भेजे हुए नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं कृष्ण अब आप बड़े हो रहे हो, कंस को मारना चाहिए। अगासुर बकासुर भेज रहा, भगवान मथुरा जाएंगे। और आइए मथुरा में कंस का वध करके भगवान गोपियों का उद्धव संवाद जो एक बड़ा निराला है भागवत जी का, हम लोग सुनेंगे। फिर सायंकाल आज रुक्मिणी विवाह हम लोगों ने रखा है। तो सभी से अनुरोध है समय का खूब ख्याल रखते हुए जितनी जल्दी आओ, मानो बुला ले, मैं तो तैयारी बैठा रहा 3:30 बजे बात में। अड्याड़ा श्रोता अब की बार गजबी मिले माने बहुत बढ़िया है बड़ा प्रेमी श्रोता। तो देखो अपने आप भगवान नई नई बातें नए नए सार दे देते हैं। तो आइए एक बार हाथ जोड़ करके प्रेम से करके प्रेम से करके प्रेम से करके प्रेम से गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। आइए प्रभु के चरणों में बार बार फिर पुनः अपने 3:30 बजे मिलेंगे। हाथों में थाम लिया है मेहंदी बोलो
ऐसा काम किया है। मैया ने खुश होकर तुमको हाथों में थाम लिया है। मेहंदी बोलो ना, मेहंदी बोलो ना, ओ मेहंदी बोलो ना, मेहंदी बोलो ना। बोलो श्री खाटू वाले। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं शरीतं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणो मधुरो वेणोर्मधुरे पाणिर्मधुरे पादौ मधुरौ देह्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं वनितं मधुरं शमितं मधुरं मल्लाधिपते रखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दरितं मधुरं दरितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। भगवान श्री नंदनंदन श्याम सुंदर आनंद कंदन गोविंद के श्री चरणों में हम वंदन करते हैं। ईश्वर अनंत है और उनकी लीलाएं भी अनंत है।
जैसे खड़ा हो एक हिमालय पहाड़ मिस्री का। पर हिमालय पहाड़ जितनी मिस्री देख करके डरिए मत। वो तो अनंत मिस्री है, लेकिन आप जितनी खा सकें खा लीजिए, बस इसी में आनंद है। ईश्वर तो अनंत है, उसकी लीलाएं अनंत है। आप जितना पी सकें, अवगाहन कर सकें, जितना ले सकें ले लीजिए। अनंत सागर के अंदर इतनी उर्मियां हैं, इतनी तरंगे हैं कि गिनती करना बड़ा मुश्किल है। तो आइए, भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते हैं तो गोपियां युगल गीत गाती है। बाम बाहुकृत बाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो जमुना चलती हुई रुक जाती है। गिरिराज गोवर्धन पहाड़ है, लेकिन वो पानी की तरफ बहने लगते हैं। पक्षी जमुना किनारे बैठे हुए हैं, चोंच में जल भर तो लिया है लेकिन पी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बांसुरी बज चुकी है। बंदर डाल पे चढ़ तो रहे ऊपर, लेकिन बांसुरी बज गई तो चढ़ नहीं पा रहे हैं, गति रुक गई। जड़ को चेतन बना देना और चेतन को जड़ बना देना, यही बांसुरी का काम है। श्रोताओं, पशु 1000 कोशिश करे तो भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है। बिल्ली जन्म से मांस खा रही है, वो चाहे कि मेरा स्वभाव बदल दूं, मुश्किल है। शेर, चीते, भेड़िए, कौवा, जानवर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, लेकिन मनुष्य चेष्टा करे तो बहुत सुंदर स्वभाव बना करके, अपना बिगड़ा स्वभाव बदल करके बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसलिए मनुष्य को यह मिला हुआ है कि स्वभाव बदल सकता है वो अपना। भगवान श्री कृष्ण मथुरा आ गए हैं। अब कंस ने अक्रूर को भेजा है कि जाओ श्री कृष्ण को लेकर के आ जाओ। यज्ञ का बहाना करके कंस जो है अक्रूर को भेजता है और अक्रूर श्री कृष्ण को लेकर के आते हैं। भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं तो धोबी मिलता है। भगवान कपड़े मांगते हैं, धोबी वस्त्र नहीं देता है भगवान को। भगवान सर्व प्रणामदः एक तमाचा मारकर भगवान धोबी से वस्त्र लेते हैं। कहते हैं रामावतार का धोबी था, इसने श्री सीता जी की निंदा की थी। जो मानव जिस अंग से निंदा करता है उस अंग को सजा भोगनी पड़ती है। धोबी ने मुख से निंदा की थी जानकी जी की, इसलिए भगवान ने मथुरा में धोबी का वध किया। आगे चले तो मथुरा के अटारियों पर, ओखे मोखे झरोकों पे नारियां झूम झूम करके श्री कृष्ण को निहार रही है। यशोदा का लाल हमारे पर एक नजर करे, पर भगवान की नजर कहीं पर गिरी नहीं। एक कुब्जा नाम की दासी है कंस की, जो चंदन घिसने का काम करती है। उसका पीसा हुआ महीन चंदन भगवान के मामा कंस को बड़ा पसंद है। वह सोने के कटोरे में चंदन लेकर जा रही है और भगवान ने कुब्जा से कहा, अरे ये चंदन कहाँ लेकर के जा रही है? देखो, हजारों लाखों लोगों पर गोविंद की नजर नहीं पड़ी, और नजर पड़ी तो कुब्जा पर पड़ी। कुब्जा ने अपना परिचय दिया, दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मतः त्रिविक्रणामाह्यनुलेपकर्मणि। मैं कंस की दासी कुब्जा हूं।
श्री कृष्ण आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आप ब्रज में ये किया, पर एक बात बताइए, इस पूरी मथुरा में कोई आदमी इस कुबड़ी पर कोई नज़र नहीं डालता है। एक तो नाइन जात की छोटी हूँ, फिर कुबड़ी हूँ, इस पूरी मथुरा में मेरे पर कोई नज़र नहीं डालता, आपने कैसे नज़र डाली? भगवान ने कहा, कौजा, जिस पर कोई नज़र नहीं डालता उस पर ही तो ईश्वर नज़र डालता है। जिसको सब सहारे दें, कुब्जा तो चरणों में लिपट गई। भगवान ने अपने चरण स्पर्श करके कुब्जा की सुंदरता के अंदर 4 चांद लगा दिए। गोविंद के चरण का स्पर्श पाते ही बस कुब्जा तो रूप सुंदरी बन जाती है। कुब्जा ने गोविंद के चरणों में वंदन किया, गोविंद आप मेरे घर पधारिए। आज वो इतनी सुंदर हो गई है कि लक्ष्मी वत रूप प्राप्त कर लगी है वह। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिविक्राम रुचिनाननाम रज्वं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को सुंदर क्यों बनाया? भागवत जी ने कहा है कि दर्शने फलम, दर्शयन दर्शयन फलम। ईश्वर के दर्शन का फल क्या होता है ये भगवान ने हाथों हाथ दिखा दिया, कुबड़ी को सुंदर बना दिया। इसलिए बिहारी जी जाया करो, राधा वल्लभ लाल जाया करो, गोविंद दामोदर जी के दर्शन किया करो। क्यों? क्योंकि दर्शयन दर्शने फलम, भगवान अपने दर्शन का फल जरूर देता है। कई लोग देखते हैं मंदिर गए, जैसे गए वैसे ही आए। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई खाली नहीं रहता तेरे दरबार में आके, कोई खाली नहीं रहता तेरे दरबार में आके। तुझे देते नहीं देखा, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। दर्शयन दर्शने फलम, भगवान के दर्शन का फल बहुत सुंदर होता है। भगवान के बंधन का फल बहुत सुंदर होता है। श्रोताओं, जहां बैठे हो वहीं से प्रणाम करो भगवान को। अच्छा, बंधन का क्या फल होता है भगवान के? एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा ववृथेन तुल्य। एक श्री कृष्ण के मंदिर में जाओ, कृष्ण को जाओ प्रणाम करो तुम, तो कितना पुण्य मिलता है? 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। और 10 अश्वमेधी पुनरेपि जन्म, हो सकता है 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर जन्म जाए। और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा, गोविंद को वंदन करने वाला फिर मां के पेट में नहीं आता। पांडव गीता का श्लोक है, दर्शयन दर्शने फलम, दर्शयन दर्शन। तुझे देते तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। तुझे देते। कथा में कीर्तन में लोग गया, वृंदावन गया, भाई गया रागा, रागा कोन्या माल से झोली भराया। तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। तुम्हारी झोलियां भरी रहेगी, दरबार में आते रहो।
ये दर्शन दर्शने फलम जो है ना, बड़ा सुंदर शब्द है। ये 42 के अध्याय का 6 का श्लोक। दर्शयन् दर्शने फलम। दर्शन पर देखो भाई, रावण ने तो भगवान को बहुत बार देखा, तो रावण तो नहीं सुधरा। कंस ने भी श्री कृष्ण को बहुत बार देखा, कृष्ण कंस तो नहीं सुधरा। पूतना ने भी तो भगवान को देखा था, क्या पूतना सुधरी? हम भी बिहारी जी को जाते, क्या सुधरे का? नहीं सुधरते। कंस ने देखा, दुर्योधन ने देखा, कुब्जा ने देखा, वो तो सुधरे नहीं, मरे ही लड़ लड़ा कर। तो भगवान के दर्शन से क्या सुधरते हैं? अरे बोले नहीं यार, थोड़ा सा फर्क है। भगवान को जो देखते हैं उनको पुण्य मिलता है, लेकिन भगवान जिसे कृपा करके देखते हैं वो सुधर जाता है। इसलिए रावण को कृष्ण राम ने जिस दिन देखा, बस लायकात इतनी लाओ जिंदगी के अंदर कि प्रभु हमको देखे। ईमानदारी से पूजा करो, ईमानदारी से पाठ करो। क्या दरकार है किसी को दिखाओ दिखाने की? क्या दरकार है 2 रकम का प्रेम करने की? एक ही प्रेम करो, कृष्णम शरणम गच्छामि। जिस दिन प्रभु कृपा करके जीव को देखता है, उस दिन भाग जग जाते हैं हमारे। कथा में आए हो, कीर्तन में आए हो, सत्संग में आए हो, प्रार्थना करो कि हे गोविंद, हमने तुम्हें बहुत बार देखा, मौका लगे तो आप हमें देखना, बस तो काम हो जाएगा। बिहारी जी के दर्शन हुए कि नहीं हुए, भीड़ भाड़ होती है। हमें देखा न देखा, तुम देख लो ठाकुर जी। दर्शन में कितना आनंद आता है। भगवान से प्रार्थना करो, मैं लायक तो नहीं हूं, लेकिन कभी मैंने कथा सुनी है, कीर्तन सुना, सत्संग किया है, आप अपने दर्शन का फल दीजिए ठाकुर जी। श्री कृष्ण दर्शन का क्या फल है? अद्भुत फल है। मंदिर जाना बंद मत करिए लोगों के कहने से। भगवान ने कुब्जा को बस केवल अपने दर्शन का फल दिया है। जीव की बुद्धि कुबड़ी है। बहु शाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बुद्धि की अनंत शाखाएं हैं। बिखरी हुई है आदमी की बुद्धि। भजन करो तो मन बुद्धि एक स्थित हो जाती है। फिर धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान वाली बात हो जाती है। इसलिए आइए, कुब्जा ने प्रार्थना की, मेरे घर चलो। तौरूप गुणौदार्य संपन्ना प्राह केशवम उत्तरीयांतमाकृष्य स्वयंती जातरिच्छया। अब मजा देखोगे। होली है होली। जब भगवान कुब्जा का उद्धार करके जाने लगे, कुब्जा ने पीताम्बर का छोर पकड़ लिया ठाकुर जी का। क्या पकड़ लिया? कहाँ जा रहे हो? गठजोड़ा कर लो अब तो। भागवत जी में क्या लिखा है? उत्तरी अंत कृता। उत्तरी यानी जो पीताम्बर है उसका अंत जो छोर है वो पकड़ लिया कुब्जा ने। कि हे वीर शिरोमणि, आइए घर चलें। मैं आपको यहाँ छोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को ऐसा मत डाला है। मुझ दासी पर प्रसन्न हो जाइए और मेरे घर चलिए। जब कुब्जा ने कहा कि मेरे घर चलिए, हाँ मेरा मन आप पर आ गया है, हाँ? मैंने कहा ना होली है। तब भगवान ने बलदेव जी की तरफ देखा
और गोप ग्वालों की तरफ देखा। और जब गोप ग्वालों की तरफ देखा और बलदेव जी की तरफ देखा, मुखम भिक्षांग, जो ही देखा भगवान जोर से ठक्काना मार के हंसे। दाऊ जी ने कहा भैया हंसने की क्या बात है, आजकल तेरी जन्मपत्री में 7वें स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है, जो देखे तुम्हें फिदा हो जाता है तेरे पे। तेरी जन्मपत्री जोर की है भाई। भगवान को शर्म लगने लगी। अब देखो ना, गोपियों से छुड़ा के ठाकुर जी मथुरा आए हैं और फंस गए कुब्जा में हैं। वहां क्या कह के आए सरकार? घर से घनश्याम गए कह के हम लौट के आएंगे परसों। परसों परसों करते करते खेतों में खिल आई सरसों, पर कब आएगी मरी परसों। परसों मुलाकात नहीं, अब तो घनश्याम गए करसों। करसों मानी हाथ से निकल गो। परसों मुलाकात नहीं, अब तो घनश्याम गए करसों। और करसों हूँ छुड़ाए के ऐसे गए, अब नैन भिड़े कुबड़ी घर सो। आज भी होरी में जो ब्रज के लोग गाते हैं ना, हाँ गाते हैं ठाकुर जी के लिए, हाँ वारे कन्हैया गोपियों की तो चीजें खा और घर पसंद नहीं आया, मक्खन पसंद नहीं आया और उस कुब्जा की खाटी छाछ पी गया। गोपियां कुब्जा को बहुत बुरा भला कहती हैं, होली में तो खास करके कहती हैं। कुब्जा संग खेलन लागे, कुब्जा संग खेलन लागे। हाँ मारे जी आओ, आ जाओ, डरना जाओ, भी पुना डरना हो ना, ठना अथन ठीक मान बैठो, मनाना पड़ेगा बड़े, मनाना पड़ेगा बड़े। अच्छा मान डरना जाओ ना आराम से। कुब्जा संग खेलन लागे, कुब्जा संग खेलन लागे। अपने श्री गीता जी के प्रचारकों में श्री स्वामी जी महाराज का उच्च से उच्च रहा, उनकी चरण धूली हम ही सब भक्त लोग हैं। उनके प्रवचनों से जितना जगत का कल्याण हुआ, आज भी हमारे महापुरुष लोग सुंदर भावों को लोगों को दे करके आनंद पहुंचाते हैं। प्रसंग चल रहा है दर्शयन दर्शने फलम। ठाकुर जी के दर्शन का क्या फल होता है? भगवान ने खुद कुब्जा को दिखाया कि मेरे दर्शन का पुण्य क्या होता है। कुब्जा को सुंदर बना देते हमारे ठाकुर जी। इसलिए दर्शन करने के लिए दौड़ दौड़ के जाया करो, मंदिरों मंदिरों में जाया करो।
कई लोग कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकताएं क्या है। अरे भाई हवा तो सब जगह है, फिर पंखा लगाने की क्या दरकार है। अरे भाई पंखा लगाने से हवा प्रकट हो जाती है, तो ऐसे मंदिर बनाने से ठाकुर जी की एक छवि एक जगह आ जाती है, इसलिए मंदिर बनाते हैं। हवा तो सब जगह ही है भाई। तो दर्शयन दर्शने फलम, तो उत्तरीयांतमाकृष्य स्मरन्ति जातरीच्छया। अब भगवान कुब्जा को सुंदर बना के जाने लगे, तो कुब्जा ने उत्तरीयांतमाकृष्य, उत्तरीयांतम आकृष्य, पल्ले का दुपट्टे का छोर पकड़ लिया, अंतिम कोना, अंतिम पकड़ा, बीच में से नहीं है, अंतिम पकड़ लिया। कहाँ जाओगे सरकार, हमको सुंदर बना के कहाँ जा रहे हो। हे वीर शिरोमणे, आपने हमारे मन को इतना व्यथित कर दिया है कि हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, हम अपने साथ लेके चलेंगे। कुब्जा, हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे। एहि वीर्य गृहम यामो, एहि वीर गृहम यामो, मेरे घर चलो। न त्वाम त्यक्तुमहो स्महे, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। अब भगवान का तो आफत होगी। ले कुब्जा, एक तो आए, उद्धार किया, अब तो या तो पल्लवी पकड़ कर बैठ गई। तब भगवान कैसे छुड़ाए उससे पीछा है। तो भगवान के पास तो एक ताकत है, बस हंसना। भागवत में हंसने को क्या बताया, हसन मोद करी माया। ये हंसना जो है ना भगवान का, तो भगवान ने देखा है तो छोड़े नहीं मेरो पल्ला। तो भगवान ने एक बार दाऊ जी की तरफ देखे और गोप ग्वालों की तरफ देख, मुखम भिक्षानुमांगानम प्रहसनतामुवाच। भगवान देख कर दाऊ जी की तरफ जोर से हंसे, हंसते ही तो माया में पड़ गई कुब्जा। दाऊ जी ने कहा, लल्ला तेरी जन्मपत्री में 7वें स्थान में बृहस्पति उच्च ग्रहों से बैठा है भैया। जो देखे तेरे पर तो विदाई हो जावे। भगवान ने कुब्जा से कहा, कुब्जा अपने घर जाओ, घर जाओ। कुब्जा ने कहा, ठाकुर जी आपके बिना तो नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा, इस समय तो मुझे अपने हृदय में बिठा के ले जा, इस समय तो मुझे हृदय में बिठा के ले जा। और ऐस्यामी ते गृहम साधु, ऐस्यामी, मौका पड़ा तो फिर मैं शरीर के साथ में तेरे घर चल करके आऊंगा, इस समय तो अपने दिल में बसा के ले जा। ये है महाराज। कुब्जा को संतोष तो नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, दाऊ भैया और कृष्ण उनको देखकर हंस रहे। अंत में उसको पल्लू छोड़ना पड़ा और ठाकुर जी के साथ में बंध गई। लौट के आएंगे परसों परसों करते करते, गोपियन की बीती वर्षों वर्षों मुलाकात नहीं। अब तो घनश्याम गए करसों, और करसों हूँ छुड़ाए के ऐसे गए। अब नैन भिड़े कुबड़ी घर सो। कुब्जा घर चली गई। श्रोताओं, श्री रामचरितमानस की उस शिवरी में और श्रीमद् भागवत की कुब्जा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कुब्जा ने विसृज्य माध्वा वाणियां तम, साहब कुब्जा ने श्रृंगार छोड़ दिया, हार छोड़ दिए। इतनी सुंदर बन गई थी कि लोगों ने विवाह के प्रस्ताव रख दिए कि कुब्जा हमसे विवाह कर ले, पर कुब्जा बोली नहीं। एक बार जिस मंदिर में मूर्ति बसा दी जाए, उस मंदिर में दूसरी मूर्ति नहीं बिठाई जा सकती। पूरी जवानी प्रतीक्षा करती रही कुब्जा। केवल कान में एक ही आवाज आ रही है, एस्यामी ते गृहम शुभ्रु
सुभ्रुहु, हे सुंदरी, हे श्यामी ते गृहे, तेरे घर आऊंगा। एक शेर है, कुब्जा ने जो आनंद लिया, शिवरी जी ने जो आनंद लिया, मीराबाई जी ने जो आनंद लिया, शायद ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं ले पाए, क्योंकि जो इंतजार का आनंद है वह आनंद तो हजार ब्रह्मा हजार विष्णु को भी प्राप्त नहीं होता है साहब। ब्रह्मा से 1000 गुना शिव आनंद लेते हैं, शिव जी 1000 गुना विष्णु, पर विष्णु से भी करोड़ गुना वो भक्त आनंद लेता है जिसको अपने दरवाजे पर गोविंद की प्रतीक्षा है। आएंगे आएंगे आएंगे, खुदा करे कि मजा इंतजार का न मिटे, वो मेरे खत का जवाब दे 12 वर्ष में, क्योंकि इंतजार जो है वो, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, दांत टूट गए, मुंह फोफला हो गया, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, और एक दिन उद्धव जी के साथ आगे नहीं कह पाएंगे इसलिए अभी बता रहे हैं। उद्धव जी के गलबैयां दे करके ठाकुर जी कुब्जा के घर पहुंचते हैं, 49 के अध्याय में पहुंचते हैं। तो कुब्जा दरवाजा बंद कर लेती है, भगवान खटखटाते, कुब्जा दरवाजा खोल, कुब्जा दरवाजा खोल, कुब्जा नहीं खोलती है। जब रूप था आप नहीं आए, जब यौन था आप नहीं आए, आज बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ गई हैं प्रतीक्षा करते करते। हाँ खड़ल्या पथरा गई तो पंथ निहार निहार, जीवड़ल्या छाला पड़ा कृष्ण पुकार, गिणता गिणता घिस गई मार लाल आंगली यारी रेख। जब यौवन था रूप था आप नहीं आए, आज आप आए हो। भगवान ने कहा कुब्जा, जब यौवनाभिमान होता है, धनाभिमान होता है, रूपाभिमान होता है, मैं नहीं आता, और जब आदमी निरभिमान हो जाता है तो उसके द्वारे पर आके खड़ा हो जाता हूँ। कुब्जा ने दरवाजा खोला और ज्योत में ज्योत समा गई। कहने का मतलब इतना ही है, बहु शाखा यनंतास्य बुद्धयो व्यवसायिनाम। हमारी बुद्धि संसार में ऐसी भटकी हुई है साहब, इधर भटकी उधर भटकी इधर भटकी, कुबड़ी होगी, एक जगह जा ही नहीं रही। थोड़ी सी पत्नी में, थोड़ा सा बेटे में, थोड़ा सा घर में, थोड़ा सा भगवान में, 100 पैसा लागे नहीं हमारी ये बुद्धि। थोड़ा इधर भागती है, थोड़ा उधर भागती है, इसलिए भटकती रहती है। वो एक लकड़ी पड़ी है, एक तरफ उसको कौवा खींच रहा है, एक तरफ हंस खींच रहा है, एक तरफ मछली खींच रही है पानी में लकड़ी, और वो लकड़ी कहाँ जाएगी, वहीं रहेगी, क्योंकि एक तरफ तो कौवा खींच रहा है, एक तरफ मछली खींच रही है, एक पानी में लकड़ी पड़ी है, और एक तरफ हंस खींच रहा है, और वो एक लकड़ी है। बस यही हमारी स्थिति हो जाती है। इसलिए आओ हम भगवान के एक बुद्धि बन करके परमात्मा के चरणों में लगे। बस श्री कृष्ण शरणम, बस एक बुद्धि है, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव, बस पादमूलम, ये एक बुद्धि है हमारी। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ये एक बुद्धि है हमारी। तो प्रियजनों, इस तरह भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। उसके बाद भगवान आगे गए, कंस का एक धनुष था उसे तोड़ा। हाँ, सारा काम बावें हाथ से करे ठाकुर जी। यहां भी भगवान ने कंस का जो धनुष तोड़ा है वो करेण बामेन सलीलमद्वधनुं संजं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नृणां विकृष्यन् प्रभजन्तमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः। भगवान ने कंस बावें हाथ से उठाया। गिरिराज जी किसको उठाया? बावें से। हाँ, धनुष को किससे उठा के तोड़ा? बावें से।
और ठाकुर जी बंसरी किधर रखते हैं?